तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है 36 मिनट है। 36, ये 36 मिनट लिखा है एक दिन का। अब देखो, जहाँ का लगा रहेगा ना, जब भी प्रतिशत निकालना हो तो जिसमें का लगा रहे वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, तो एक दिन से प्रतिशत पूछ रहा है ना। अब एक दिन का लगा है तो मतलब एक दिन नीचे चला जाएगा, ऐसे हो जाए। ठीक है, और ये 36 मिनट का पूछ रहा है, 36 मिनट ऊपर रहेगा। ठीक, अब एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ऊपर मिनट में है, नीचे दिन में है। दोनों का जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, समान होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऊपर वाला मिनट में है तो नीचे वाला भी मिनट में होना चाहिए। यहाँ दिन नहीं, यहाँ मिनट होना चाहिए। तो दिन को मिनट में बदल सकते हैं ना। ऊपर 36 मिनट है, 36 को ऐसे रहने दो। एक दिन में होता है 24 घंटा। ठीक है, और 24 घंटे को अगर मिनट में बदलो तो एक घंटे में होता है 60 मिनट। 60 का गुणा करा देंगे। फिर कह रहा है प्रतिशत में चेंज करना है। जब भी प्रतिशत में चेंज करने को बोलेगा तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा होता है 100 का। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा, गुणे 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पे। 6 × 6, 6 × 6 = 36, ये कट गया। ठीक है, 6 से 24 कट जाएगा। 6 × 6, 6 × 24। 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4। ऊपर देखो 5 बच रहा है, नीचे 2 बच रहा है। ऊपर 5 है, नीचे 2। ठीक है, अब इसका आंसर दो तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो दशमलव में ला सकते हैं। अगर दशमलव में लाना होगा तो 2 से 5 में भाग देंगे। 2 × 2 = 4, 5 में से 4 घटेगा 1, दशमलव बढ़ाओ, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 2 × 5 = 10, कट गया पूरा पूरा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5%। दूसरा तरीका यह है कि ये सही के रूप में भी विकल्प में मिल सकता है। तो सही के रूप में जब आएगा तो 2 से 5 में भाग देंगे। 2 × 2 = 4, एक बचा। अब ये 2 सही, 1/2। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 2 सही, 1/2%। ठीक है, अगला वाला देखो, कह रहा है 1206, 1206 का 1206 का 1/3, 134 का कितना परसेंट है, इसी से तुलना करके निकालना है। जिससे तुलना होगा वो हमेशा नीचे रहेगा। लेकिन कह रहा है 1206 का 1/3, तो पहले 1206 का 1/3 निकालो। 1206 का मतलब गुणा 1/3, 1/3। 1/3 कहे तो 1/3, 2/3, 2/3, 1/4, 1/4, 3/4, 3/4। ठीक है, 3 से कट जाएगा। 3 × 4 = 12, 0, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 402। ठीक है, 402 का प्रतिशत निकालना है। किससे निकालना है? 134 से। तो जिसके आगे का लगा हो या से, का या से, वो हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, गुणे प्रतिशत में लाना है तो 100 का गुणा। ठीक है, लगभग 3 बार जाएगा। 3 × 4 = 12, ये 2, 3 × 3 = 9, 1 हासिल 10 के शून्य, 3 × 1 = 3, 1 4, 3 बार में कट रहा है। अब बचा 3 और 100। 3 का गुणा 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 300%। ठीक है, अगला वाला देखो, ये कह रहा है ए का 120%। ठीक है, बी के 80% के बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है ए का मतलब गुणा 120%, का मतलब बटा 100। ठीक है, कह रहा है बराबर है, बराबर लगा दिया। किसके बराबर है? डी 80/100। ठीक है, 100 से यहाँ 100 कट जाएगा ना। ए बी जब इधर लेके आएंगे तो बटे में आएगा। कल इस तरह क्वेश्चन हुआ था ना, बी का यहाँ गुणा हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो भाग होगा, बटे में जाएगा। यहाँ 80 है, ये नीचे जाएगा
120, ये नीचे जाएगा, गुणा हो रहा है ना। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 से कट रहा था ऊपर और नीचे। कल बताया था ना कि ऊपर और नीचे एक ही संख्या से कटना चाहिए तभी काटेंगे, तो 4 से कट रहा था, 4 दूनी 8, 4 तिया, ये आ गया 2/3। ठीक है, अब ये अनुपात हो गया, ए अनुपात बी कितना हो गया, 2:3, 2:3। तो ये ए का मान 2 हो जाएगा यहाँ पर, और बी का मान कितना हो जाएगा, 3। हमें निकालना है बी प्लस ए और बी माइनस ए। तो बी का मान देखो 3 है ना, बी का मान 3, ए का मान 2, फिर 3 माइनस 2, 3 2 5, 3 में से 2 घटा 1, बटा 1 हटा देते हैं ना, तो खाली यही 5 इसका आंसर हो जाए। ठीक है, अगला वाला देखो, कह रहा है वार्षिक परीक्षा में एक यहाँ कोई महुआ है को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिला। किससे कम मिला, सुप्रियो से। किसको, महुआ को। तो एक महुआ है और एक सुप्रियो है। ठीक है, सुप्रियो से कम मिला, इसका मतलब सुप्रियो को 100% मिला। ठीक है, तो इसका हम मान लेते हैं कि इसको मिला 100%। ठीक है, अब इससे 10% कम किसको मिला, महुआ को। ठीक है, तो 10% कम 100 था पूरा, 100 में से 10 कम हुआ, तो महुआ को कितना मिला, 90%। ठीक है, अब इसी का अनुपात निकाल लो, परसेंट में है ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9:10 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो सुप्रियो को मिला अगर 10 नंबर तो महुआ को मिला 9 नंबर। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि महुआ को 81 नंबर मिला है। ठीक है, तो महुआ को हमने निकाला, कितना आया, 9। क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 81। तो ये 9 और ये 81 बराबर होना चाहिए ना, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 81। कितना हो गया, 81। अगर हमें 1 का मान निकालना हो तो इस 9 से इस 81 में भाग हो जाएगा ना, 81 में बटा 9। ये समझ में आया, 9 9 81। 1 का मान कितना आ रहा है, 9। हमें निकालना किसका मान, सुप्रियो का ना, और सुप्रियो का कितना है, 10 है। यहाँ पे देखो 10 है ना, तो हमें 1 का मान 9 मिला, तो 10 का मान हो जाएगा 9 गुणे 10, ये हो जाएगा 9 दाएं 90। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाए। समझ में आए। अगला कह रहा है कि 50,000 का 120% का 0.08% कितने के बराबर होगा, क्वेश्चन ये है। ठीक है, किसका पूछा है, 50,000 का मतलब गुणा 120% यानी 120/100, फिर गुणा 0.08 का मतलब 100। बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये 2 जीरो ये कट जाएगा, 2 0 यहाँ और 2 0 ये कट गया, बचा कौन कौन, 5 गुणे 120। यहाँ पे देखो दशमलव है ना, दशमलव चाहो तो हटा सकते हो। हटाने का तरीका क्या है, 8/1 कल बताया था, ऐसे 0.08 लिखा है, बटा 1 कर दो। दशमलव के बाद देखो कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, नीचे 2 0 बढ़ा दो तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, खाली 8 बचेगा ना, 0 8 बचेगा, 0 8 मतलब खाली 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/100। 1 0 से 1 0 फिर कट गया, अगर यहाँ काट पाओ तो 5 दूनी 10, 2 चौके 8, यहाँ बचा 12 और यहाँ बचा 4, 12 चौक 48। ठीक है, यक्स का 90%, यक्स का मतलब गुणा 90/100। ठीक है, वाई का मतलब गुणा 40/100। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया इतना। पूछ रहा है
y बराबर यक्स का a प्रतिशत। तो a का मान क्या है, a का मान निकालना है, ठीक है। तो यक्स और y का पहले मान निकालना पड़ेगा ना। अब यहाँ से निकलेगा, ये और ये कट जाएगा, इसका जीरो कट जाएगा। यहाँ पे यक्स है, इसको लाओगे इधर तो ये बटे में जाएगा, बराबर यहाँ पे 4 पहले से है 4, और ये 9 चला जाएगा यहाँ बटे में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यक्स का मान कितना 4, वाई का मान कितना 9। यहाँ पे क्या कह रहा है, वाई बराबर यक्स का a प्रतिशत। तो y की जगह हम कितना रखेंगे 9, यहाँ पे रख दिया 9। यक्स की जगह यहाँ रखेंगे 4, का मतलब होता है गुणा, a प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, ठीक है। 4 इक्कीम 4, 4 से 100 को काटो, 25 चौक के 100 होता है ना, 25 आ गया। अब ये 25 इधर भाग हो रहा है ना, बटे में है, ठीक है। जब इधर आएगा तो अब की बार गुणा होगा, भाग का उल्टा गुणा। तो ये हो जाएगा a बराबर 25 का गुणा किस में होगा 9 में, 25 गुणे 9, 25 का गुणा 9 में करो, 9 पचे 45 के 5, 9 दूनी 18 और 4 22। ये इसका आंसर हो गया। अगला देखो, अभी इस तरह क्वेश्चन लगाए थे ना, ये हो जाएगा 600 का 150 प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटा 100 गुणे 0.02, प्रतिशत का मतलब बटा 100। 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, ठीक है। बचा कितना 6 गुणे 15, और 0.02 का मतलब यहाँ पे जब इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन बटा 10 पहले से है ना, तो बटा 10 और लगा दो। ये समझ में आया। अब जो कटे वो काट दो, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, अभी इतना रह गया, 3 छक 18 बटा 100, ठीक है। 2 जीरो है ना नीचे, तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 8 यहाँ पे दशमलव लगा दो, ठीक है। जितना जितना नीचे जीरो उतने अंक बाद दशमलव लगता है ना, तो 1 अंक 2 अंक दशमलव यहाँ लगा देंगे, दशमलव 1 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, और सी डी से 30% अधिक है। देखो ए शुरू हो रहा है बी से, बी तक, फिर बी सी तक, और सी कहाँ जा रहा है डी तक। लास्ट में जो लास्ट वाला है उसी से शुरू करना हमेशा, ठीक है। लास्ट वाला किस पर है, डी पर। तो डी सी डी से, तो डी को मान लो 100%, 100%, ठीक है। सी सी डी से 30% अधिक है, तो 30% अधिक का मतलब अगर ये डी 100 है तो सी 130, 30 बढ़ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 130, ठीक है। अब देखो कह रहा है सी से बी जो है वो सी से 40% कम है, बी कितना है 40% कम, किससे सी से। तो 40% कम का मतलब कितना हो जाएगा 60% में, तो 130 का 60% निकाल लो, ठीक है। ये जीरो कट गया, ये और ये कट गया, 13 छक 78, ये कितना मिल गया 78, ठीक है। अठहत्तर मिल गया ना। अब ए वाला निकालो, ए कह रहा है बी से 25% अधिक है, तो 25% अधिक का मतलब 125 निकलेगा ना, 100 और 25 125, किससे 78, 78 से ना, तो 78 का 125% निकाल लो, 125 बटा 100,
25 पंचे 125, 25 चौके 100। इसको काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 5 नवा 45, 5 तिया 15, 4 19 बटा 2, 2 से भाग दो, 2 नवा 18, 1 बचा 15, 2 सते 14, 1 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 होगा, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 97.5। ये बात समझ में आए? फिर से बताएं। 2 से जब 195 में भाग देंगे तो 2 नवा 18, 9 में से 8 घटेगा 1, 15, 2 सते 14, 5 में से 4 घटाओ 1, दशमलव बढ़ाएंगे 10 होगा, 2 पंचे 10, तो ये आ गया 97.5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए डी से, ठीक है, डी से जिससे तुलना करेगा, जिसके आगे सी से या का लगा होगा वो हमेशा नीचे जाएगा। किससे पूछ रहा है? डी से। डी का मान 100 है, 100 नीचे जाएगा, ठीक है। कितने प्रतिशत कम है? जब कम या अधिक पूछेगा तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो 100 में से 97.5 घटाओ, 97.5। अब यहाँ पे दशमलव नहीं है, दशमलव लगा दो, 100.0, ठीक है। 0 में से 5 नहीं घटेगा ना, इससे उधार लेंगे तो ये 10, एक उधार इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 बचेगा। अब ये वाला 10 इसको उधार देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 बचेगा। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 9 में से 9 घटेगा, इधर खत्म, 2.5, 2.5 प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, 2.5, ये इसका प्रतिशत हो जाएगा। अब अगर डायरेक्ट यहाँ समझ में आए तो 2.5 ही तो कम है, कितने पर कम है? 100 पर। और 100 पर कोई भी चीज़ कम या जो ज़्यादा होती है, जितना उतने प्रतिशत होता है ना, तो यहाँ से सीधा 2.5 प्रतिशत सीधे आंसर हो सकता था, ठीक है। ए बी के 20% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर, ठीक है। ये पूछ रहा है। सी है, बी है, ए है, लास्ट में कौन गया है? सी, ठीक है। तो सी को हम मान लेते हैं 100, ठीक है। तो सी का 100, देखो कह रहा है बी सी के 25%, तो 2500 का 25% मतलब 25 ही होगा, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। अगला कह रहा है कि ए बी का 20% है, तो बी का 20%, बी हमको कितना मिला? 25, ठीक है। किससे पूछ रहा है? ए का कितना? 20% के बराबर है, 20% का मतलब बटा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 25 दूनी 50 बटा 10, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 5। कह रहा है सी का कितना प्रतिशत? जिसके आगे का लगा होता है वो जाता है बटे में, ठीक है। किसका पूछ रहा है? ए का। ए कितना आया? 5, 5 गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 5%। तो जब 100 सीधे हो तो सीधे उसका आंसर वही हो जाता है ना, 5%, ठीक है। कह रहा एक विवाह समारोह में 32% महिला है, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, ठीक है। तो महिला है, पुरुष है और कौन है? बच्चे हैं। महिला है 32% और पुरुष है 54%, बाकी बच्चे होंगे जितना भी प्रतिशत हो, ठीक है। तो कुल कितना परसेंट होता है? 100% होता है ना, ठीक है। अब 100 में पुरुष और महिला दोनों निकल गए, पहले से दिया है, तो 4 2 6 और 5 3 8, पुरुष और महिला मिला के 86%। अब अगर हम 86 को घटा दे तो जितना बचेंगे वो सब बच्चे होंगे ना, तो 10 में से इसे उधार लेंगे, ये 9 बचेगा, ये 10 बचेगा, ऐसे करेंगे ना। 10 में से 4 घटाएंगे, 10 में से 6 घटाएंगे 4,
और 9 में से 8 घटाएंगे 1, तो 14% आ गए बच्चे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 196 बच्चे हैं और प्रतिशत में हम निकालने हैं तो 14 आया। ठीक है, तो 14% 196 के बराबर होगा ना। किसका पूछा है? पुरुष का। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1% निकाल लेंगे। ठीक है, 1% निकालने के लिए 196 बटा 14। ठीक है, जितना इधर रहेगा उसी से भाग हो जाएगा ना। अब भाग दे दो 14 से। 14 1 14, 5 56, 14 चौके 56, 14 आ गया। 1% का जो मान आया वो कितना आया? 14। हमें निकालना कितना? पुरुष की संख्या पूछा है, पुरुष है 54%। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ सकता था कि सब पूरे कितने लोग हैं, तो पूरा अगर पूछता तो 100% निकालते। महिला पूछता तो 32%। पूछ क्या रहा है? पुरुष। तो अगर पुरुष निकालना है तो 54% निकालना होगा। 14 गुणे 54 गुणा करा दो। 14 चौके 56 के 6, 14 पंचे 70, 70 और 5 75, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने पर, कुल मात्रा बोला यहाँ पे। ठीक है, कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। चीनी की कुल मात्रा कितनी है? तो कुल मात्रा रही होगी 100%। ठीक है, जिसमें से 5% भाग बिक गया। ठीक है, जब 5% भाग बिक गया तो बचा कितना होगा? 95। 100 था, 5 बिक गया, कितना बचा? 95 बचा। तो 95% बच रहा है और क्वेश्चन में कितना बचा रहा है? 5 किलोग्राम। ठीक है, तो 95% का मान कितना आना चाहिए? 5 किलोग्राम। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कुल मात्रा, और कुल मात्रा कितना है? 100%। कुल मात्रा यही होगा 100% ना। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 5/95। 95 ये जाएगा दूसरी तरफ, भाग होगा ना। 5 1 5, 19 पचे 95। तो 1% का मान आ गया 1/19। हमें क्या निकालना है? कुल मात्रा, और कुल मात्रा होता है 100%। तो 100 का इसमें कराएंगे गुणा। ठीक है, 100 का इस 1 में गुणा होगा। 100 1 100/19। अब 19 से 100 में भाग दे दो। 19 100, 19 पचे 95, 5, तो ये आ जाएगा 5 सही 5/19 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम आएगा ना। इस तरह का क्वेश्चन पिछली बार पेट में आया था। ठीक है, कह रहा है 5.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 140 ग्राम है। तो जहाँ कितना होता है, कल बताया था कि जहाँ कितना मिले उसका मतलब मान लेना कि x%। ठीक है, तो 5.6 किलोग्राम है ना, और यहाँ पे ग्राम है, दोनों का मात्रक एक होना चाहिए ना। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए कितने का गुणा होना चाहिए? 1000 का ना। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा 5.6 गुणे 1000 का x%, x/100 बराबर कितने के? 140 के। यहाँ से 2 जीरो और ये 2 जीरो कटकर हो गया खत्म। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं? 5.6, अगर हम दशमलव हटाएं तो एक ही अंक तो दशमलव है, तो बटा 1 और 1 जीरो आएगा ना, गुणे यहाँ कितना बचा है? 10, गुणे यहाँ x बराबर 140। इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा ना। x बराबर 140 पहले से बटा 56, इसी को निकाल लो। 14 दहाई 40,
14 चौके 56, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से 5 में भाग दो तो ये आएगा 2.5%। ठीक है।